और नीलम कप्तान के लिए आपने ब्लॉग के नीचे भी और ब्लॉग में भी और अलग से भी आपने डीएम किए हैं कि हम ऑर्डर करना चाहते हैं, हम कैसे ऑर्डर करें। तो मैं आप सब लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि नीलम कप्तान का इंस्टाग्राम प्रोफाइल है नीलम कप्तान नाम से, आप उसका विज़िट कर सकते हैं। और अगर आप विज़िट नहीं कर पाएँ तो आप मेरे जो मोबाइल नंबर मेंशन है उनके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप करके इंक्वायरी कर सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं, और आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो जैसे आपको उचित लगे वैसे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप और किसी ने मुझे पूछा था कि क्रेप के कफ्तान हैं क्या, तो क्रेप में भी कफ्तान आ रहे हैं और सैटिन सिल्क के भी कफ्तान आ चुके हैं, तो आप वो भी चेक कर लें और आप जल्दी जल्दी ऑर्डर दीजिए। और बस मिलते हैं नेक्स्ट कुछ नई चीज़ के साथ में। और गाइज़ एक आप मेरा ब्लॉग देख के कोई कहते हैं कि नीलम आंटी का बहुत दिनों बाद आई हूँ, तो बहुत दिनों बाद नहीं, मैं तो बराबर आ रही हूँ। शायद आपने बहुत दिनों बाद देखा है मेरा, तो मैं आपको बता दूँ कि आप बराबर देखते रहिए नीलम जो असोपा ब्लॉग है उसको बार बार देखते रहिए। मैं बराबर आ रही हूँ अभी। बीच में मैं नहीं आ रही थी, लेकिन अभी तो मैं काफ़ी टाइम से बराबर आ रही हूँ। तो आप मुझे देखते रहिए और ताकि आपकी ये शिकायत न रहे कि मैं काफ़ी टाइम से आई हूँ। जो कुछ भी मेरे पास होता है बोलने को मैं बोलती हूँ, आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो आप ये मत कहिए कि मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ, मैं आ रही हूँ बराबर अभी। कईयों ने मुझे ये भी पूछा है कि आपके जो गेट पे खरोंची लगी हुई है ये कहाँ से लगी है। तो मैं बता दूँ, जो पीछे गेट की जो लगी हुई है ये सब, ये हमारे डॉगी है। जब हम लोग कोई गेस्ट आते हैं उससे डरते हैं तो हम उसको बंद कर देते हैं इधर या फिर उधर, तो फिर ये गेट को इससे से खरोच खरोच कैसे कर देता है। तो मैं बार बार कलर कराते कराते परेशान हो गई। तो ये ऐसे ही करता है, ये बहुत करता है छोटू, अपने पंजों से ऐसे ऐसे करता है। तो अब मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, अब मैं बार बार कलर कराना छोड़ दिया। मैंने कहा आप लोगों को भी बता दूं, आप मुझे रोज़ पूछते हो कि ये क्या है पीछे, यही है छोटू का किया कर रहा है काम है सारा। तो गाइज़ अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो। गाइज़ मैं ये आपसे बता रही थी कि हम अपने घर में जब पूजा करते हैं तो ये चुनरी है हमारी, जो हम भगवान वाले में ही रखते हैं रूम में ही। और जब हम उनकी पूजा करते हैं तो हम ये अपने सर पे उनके सम्मान में, और साथ में ही जो हमें पूजा से जो शक्ति मिलती है, ऊर्जा का संचार होता है, जिस ऊर्जा का संचार होता है वो ऊर्जा हमारे अंदर ही रहे, वो हमारे निकल के बाहर ना जाए, इसके लिए हमें सर पे ओढ़ना ज़रूरी होता है। प्लस हम प्रभु के सम्मान में ही सर पे ओढ़ते हैं। इसके 2 रीज़न मैंने बताए हैं कि सर पे ओढ़ के फिर पूजा करनी चाहिए। कहीं कहीं तो आपने देखा होगा कि जैसे गुरुद्वारा वगैरह में तो सर ढके बिना अंदर जा ही नहीं सकते, शायद ऐसा कुछ रूल है, मैंने सुना है। मैं एक बार गई भी हूँ, शायद तब वैसा था, वो कुछ ओढ़ने के लिए देते हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोगों में भी पूजा के टाइम हम ये चुनरी अपनी हमेशा उसके अंदर रखते हैं पूजा घर में, और जैसे हम पूजा करते हैं अपने सर पे ओढ़ के फिर पूजा करते हैं। तो गाइस पूजा करते हुए हम अपने सर पे ज़रूर कुछ ओढ़ के रखना चाहिए, जिससे कि हम पूजा प्रभु के सम्मान में, प्लस हमारी ऊर्जा का जो संचार पूजा से हमारे अंदर ऊर्जा आई है वो हमारे अंदर ही रहे। वो तेज जो यहाँ पे चमकता है, आपने देखा हो किसी का ललाट चमकता है ना, किसी का कुछ कहीं मतलब ललाट चमकता हुआ रहता है, वो पूजा से सिद्धि प्राप्त हो जाती है तब उसका ललाट चमकता रहता है। तो ऊर्जा हमारे अंदर संचार होती है जब हम पूजा करते हैं। तो आसन बिछा के बैठना चाहिए, प्लस हमें सर पे ओढ़ना चाहिए। आसन इसलिए बिछाना चाहिए कि जो ऊर्जा हमारे अंदर आई वो धरती के अंदर चली जाएगी अगर हम आसन नहीं बिछाएंगे, और अगर हम सर पे नहीं ओढ़ेंगे तो वो आकाश में चली जाएगी। तो इसलिए हमें ओढ़ना चाहिए। और प्लस प्रभु परमेश्वर हैं, उनके सम्मान में तो हम नतमस्तक हैं। फैमिली, तो आज ननद भाभी की जोड़ी जा रही है सादुल क्लब में। मेला लगा है। एक दिन मैंने आपको बताया था कि जियाना को लेके हम मेले में गए थे और वहाँ मेला उठ चुका था, वो था मेगा ट्रेड फेयर। तो आज एक दूसरा मेला लगा है। यहाँ बीकानेर में मेले लगते रहते हैं सर्दियों के दिनों में मेले, मतलब सादुल क्लब एक जगह है, वहाँ पे इतना खुला मैदान है और वहाँ हर टाइम मेला रहता है। एक मेला जाता है, एक मेला फिर आ जाता है, और वहाँ तरह तरह की उससे हर राज्य से हर स्टेट से कुछ ना कुछ वहाँ देखने को मिलता है। क्यों हर स्टेट की कोई चीज़ मिलती है। तो देखिए हमारे भाभी जी कितने वो लग रहे हैं प्यारे लग रहे हैं। मेला देखने जा रहे हैं। मेले में से खूब चीज़ें खरीदने वाले हैं, देखने वाले हैं। हाँ देखेंगे
देखेंगे पहले, अच्छा लगेगा तो, बहुत अच्छा लगा तो लेंगे, नहीं तो हम देख के आ जाएंगे मेला। मेला आज लगा ही है, इसलिए काफ़ी दुकानें अभी खाली पड़ी है। तो आप भी अगर घर से मेला देखने निकल रहे हो तो शायद आप ना निकले, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि 1-2 दुकानें मिलेगी आपको, बाकी अभी लग रही है। तो मेरे को लगता है लगते लगते 1-2 दिन तो लग ही जाएंगे, क्योंकि मेला अभी लग रहा है। मुश्किल से अपने को 5-7 दुकानें मिली है ना, 10-15 दुकान समझ लो। हाँ, उसके अलावा कोई शॉप नहीं है। अब घर से निकलें तो हमारी तरह निकल के मत आ जाइए, क्योंकि मेला लगने में अभी 1-2 दिन लग जाएंगे पूरी। कल शाम तक लग जाए, नहीं तो परसों तक तो लग ही जाएगा। दुकानें खाली है, दुकानें काफ़ी खाली पड़ी है, 1-2 मुश्किल से है, लेकिन हम उसमें भी कोई जुगाड़ बिठा रहे हैं, कुछ अच्छी चीज़ें मिल जाए कुछ। अगर यहाँ पे आते हैं मेले में, जो 30 नवंबर को जो मेला लगा है, इसमें अभी दुकानें लग रही है, ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है अभी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी, इनकी भेल ज़रूर खाएँ। ये बड़ी सफाई से बना रहे हैं, सामने हमारे काट रहे हैं, और बहुत अच्छी सी इन्होंने भेल बनाई है। मैं और भाभी जी खा रहे हैं। क्यों भाभी जी, कैसी लग रही है? बहुत अच्छी लग रही है। तो अपन को आज हम सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप आओ तो भेल ज़रूर खाएं। अच्छी है। हाँ, हमें तो बहुत अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी तो पहले टेस्ट कर लो, फिर आप खा के जाइए यहाँ से। आपको मैं इसलिए बता रही हूँ मेले के बारे में, अभी शॉप लगी नहीं है, आप हमारी तरफ निकल के मत आ जाना, जैसे हम आ गए हैं। भेल का मज़ा लेते हुए मेले में भेल का मज़ा लेते हुए हम लोग मेले का हाँ लुत्फ उठा रहे हैं। छोटा मेला लगा है अभी, मतलब मेले की जो शॉप है अभी उनका सामान आ रहा है, पैकिंग खुल रही है, लेकिन हमें इतना इंतज़ार नहीं है, और हम फटाफट मेले आ गए। और अब कोई नहीं, 1-2 दिन में हम और आ जाएंगे, एक चक्कर और लगा लेंगे ना। हाँ, तब हम और आ जाएंगे। पीछे की तरफ देखिए, ये सब झूले लगे हुए हैं, बच्चे झूल भी रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, झूले तो लगे हुए ही हैं। मेरे को लगता है हर मेले में यही झूले रहते होंगे। और ये हमारे गणेश जी अभी स्थापित भी नहीं हुए हैं, उससे पहले ही लोग मेले में ख़रीदारी करने लग गए हैं। मेले का बड़ा शौक़ रहता है सबको, सर्दियों में जो बीकानेर में मेले लगते हैं, बड़ा शौक़ रहता है लोगों को। बहुत कुछ है यहाँ पे, और जियाना भी आ जाएगी तब तक, और जियाना को भी लेके आएंगे एक दिन। जियाना आई थी तो यहाँ पे मेला नहीं था, तो हम चुपके से मुड़ गए। तो जियाना बोले, अरे मेला कहाँ गया? तो हमने कहा आगे देखते हैं। तो कहे नहीं नानी, मेला तो पीछे है। मैंने उसको कहा कि नहीं जियाना, मेला है ना, ये पार्क दिखाया कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है। तो बोली कि नहीं नानी, ये तो पार्क है। पार्क को मेला कैसे बनाएंगे? तो जियाना को बहलाना फुसलाना बहुत मुश्किल है, बहुत समझदार हो गई है वो। हाँ, ये देखो, जियाना आएगी तो वो भी बैठेगी गाड़ी में। बच्चे झूलने लग गए हैं। जियाना की तरह बच्चों को भी शौक रहता है मेले का। और देखिए, बच्चे तो झूलने लग गए हैं, इतनी ठंड के अंदर भी बच्चे पूरे कपड़ों में आ रहे हैं और मज़े से झूल रहे हैं। ये देखिए, मेरे को लगता है जियाना खूब पसंद करेगी। देखिए, हम मेले का इतना कम मेला लगा है अभी, और उसके बावजूद हम इतना आराम से घूम रहे हैं मेले में, बड़ा मज़ा आ रहा है। शायद मेला फुल लग जाएगा, उसके बाद इतना मज़ा नहीं आएगा घूमने में ना, क्योंकि भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। तो हम आराम से अभी सब देख रहे हैं, खाली खाली है मेला। और बस जियाना आएगी तब उसको ज़रूर लेके आएंगे। आप भी अपने बच्चों को ले आना, लेके आएंगे, सब बच्चों को लेके आएंगे।